Good morning, student. How are you? Hope you will doing your work properly from house. तो आज हम प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारा नया विषय है धातु प्रकरण, मैंने आपको शब्द रूप बनाने सिखाए हैं। आज हमारा जो विषय है वो है धातु प्रकरण। धातु प्रकरण में सबसे पहले जो धातु वर्ड आया है, धातु शब्द आया है, उसका अर्थ समझेंगे कि धातु होती क्या है। ठीक है, तो धातु का अर्थ होता है क्रिया, और क्रिया का मतलब होता है काम करना। कोई भी जो हम काम करते हैं उसको क्रिया बोलते हैं। क्रिया जो वर्ड है, वो जो शब्द है वो हिंदी में है, इससे आप फेमिलियर हो, आप इसको जानते हैं, आपने इसको सुना है, लेकिन धातु शब्द आपने नहीं सुना। तो धातु का अर्थ क्या होता है? क्रिया। और जो हम इंग्लिश में बोलते हैं ना वर्ब, वर्ब भी आपको पता है, क्योंकि आप इंग्लिश में सेंटेंसेज या टेंसेज जो भी सीखते हैं उसमें वर्ब होती है। तो क्रिया हिंदी में, वर्ब इंग्लिश में, उसी वर्ड को संस्कृत में बोलते हैं धातु। तो धातु का मतलब क्या हुआ? क्रिया। आपको याद रखना है, धातु का नाम लेते ही आपके माइंड में आना चाहिए कि कोई काम है, किसी काम के लिए कोई वर्ड है। ठीक है, फिर उसके साथ, धातु के साथ एक और वर्ड आता है, एक और शब्द आता है जिसको बोलते हैं लकार। ये भी आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा, पहली बार सुना होगा। तो लकार का अर्थ होता है समय, काल या टाइम। इंग्लिश में बोलते हैं टाइम, क्योंकि आपको पता है बेटा, कोई भी हम काम करते हैं, कोई भी हमारी क्रिया होती है, उसका कोई ना कोई समय तो होता है, टाइम होता है ना। जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो ये जो आप पढ़ रहे हैं एट प्रेजेंट, ठीक है। फिर जो मैं पढ़ा के आपसे बाद में पूछूंगी, या जो पढ़ाई के बाद ये टाइम चला जाता है, बीत जाता है, वो अपना कहाँ किस में चला जाता है? वो पास्ट में चला जाता है, वो भूतकाल में चला जाता है। फिर आपको काम दिया जाता है बेटा कल करके लेके आना, वो आपका भविष्य काल होता है। ठीक है, तो धातु का अर्थ होता है क्रिया और लकार का अर्थ होता है समय। संस्कृत में आपको क्रिया वर्ड नहीं दिया जाएगा, लकार दिया जाएगा, आपको समय नहीं बोला जाएगा। ठीक है, तो और जो हमारी क्रियाएं हैं, जो हमारा काम है, वो संस्कृत भाषा में उसके भी रूप चलते हैं, इसीलिए इसको धातु प्रकरण या धातु रूप बोलते हैं। रूप कैसे? कि कोई भी काम कौन से समय में हो रहा है, कौन से काल में हो रहा है, उसको करने वाला कौन सा पर्सन है, यानी कि कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है। क्योंकि बिना वचन, बिना पुरुष लिंगों के आप ना तो शब्द रूप बना सकते हैं, ना ही आप धातु रूप बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको धातु और लकार, इनका अर्थ समझ में आना चाहिए। उसके बाद यहाँ मैं आपको अभी बता रही हूँ कि जो लकार है, जो हमारा समय है, क्योंकि क्रिया मैंने पहले भी स्पष्ट किया है कि कोई भी काम है उसका कोई ना कोई बेटा टाइम होता है। ठीक है, कोई भी क्रिया करते हैं हम, कोई भी काम करते हैं, उसका फिक्स टाइम, फिक्स तो नहीं, उसका टाइम होता है। कहने का मतलब ये क्या है कि उसका टाइम होता है। ठीक है, अगर हम एट प्रेजेंट या वर्तमान काल में काम कर रहे हैं, तो संस्कृत में उसके लिए वर्ड आया है लट लकार। आपको ये याद रखने हैं, ये तो नॉलेज के लिए है ही। वर्तमान काल आप जानते हैं, वर्तमान काल बोलते भी हैं, लेकिन जो संस्कृत में इसके लिए वर्ड आएगा वर्तमान काल के लिए, वो होता है लट लकार। क्या होता है? लट लकार। लट वर्तमान और लकार का अर्थ क्या बताया था मैंने आपको? समय, काल। तो वर्तमान काल। ठीक है, फिर है दूसरा लंग लकार। इसको पढ़ना ढंग से, अच्छे से, तभी आप इसको सही से लिख पाओगे। लंग लकार। लंग लकार का अर्थ है भूतकाल, यानी कि कोई भी हमारी क्रिया है वो जो भूतकाल में होगी। ठीक है, फिर है तीसरा बेटा नृट लकार, जिसको बोलते हैं भविष्य काल, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है,
ये तो आप जानते हो। तो इनके लिए वर्ड है जो संस्कृत में, वो भी आप याद करो, क्योंकि आपको जो धातु रूप लिखनी है वो तो संस्कृत में लिखोगे। और आपसे पूछा जाएगा लट लकार में लिखिए। जब आपको लट लकार का ये नहीं पता होगा कि जो धातु है आपसे वो वर्तमान काल में पूछी गई है, तो आप फिर गलती करोगे। ठीक है, तो बेटा ये याद रखना साथ साथ कि लट लकार मीन्स वर्तमान काल, लंग लकार मीन्स भूतकाल और लृट लकार मीन्स भविष्य काल। ठीक है बेटे। अब जो धातु है, वैसे तो हमारे मेनली तो 3 टाइम होते हैं, 3 टाइम होते हैं करने के, लेकिन फिर भी संस्कृत में 5 लकार बताए गए हैं। कहाँ तक? 6 to 8 तक। वैसे तो 10 होते हैं। 10 कब आते हैं? जब हम आगे जाके मास्टर डिग्री करते हैं संस्कृत में, तब 10। ठीक है, 10 लकारों में, यानी कि 10 जो समय है या टाइम है उसमें हमारी क्रिया जो हमारी धातु वो चलती है। तो वो यहाँ मैटर नहीं करता। हमारे जो 5 हैं, 5 के भी जो पहले आपको 3 हैं वो अच्छे से आने चाहिए। ठीक है बेटे, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो बात आती है कि कोई भी क्रिया है उसके रूप हमें चलाने कैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पठ मीन्स पढ़ना, यानी कि जो पढ़ना है ये हमारी वर्ब है, ये हमारी क्रिया है ना, उसके लिए संस्कृत में वर्ड आया पठ। पठ मीन्स पढ़ना। ठीक है, अब इस पढ़ने की क्रिया को हमें अलग अलग समय में इसके रूप चलाने हैं। यानी कि अगर कोई बच्चा वर्तमान काल में पढ़ रहा है, कोई एक बच्चा, 2 बच्चे, 3 बच्चे, तो वो जो पढ़ने का जो वर्ड है, पढ़ाई जो पठ है, जो वर्ड है या जो धातु है, उसको हम लिखेंगे कैसे, उसके रूप कैसे चलाएंगे। रूप मीन्स बेटा हमारे वर्ड तो यही होता है, लेकिन इसकी रचना है ना, इसकी बनावट या ये थोड़ी चेंज हो जाती है। किसके अकॉर्डिंग? वचन के अकॉर्डिंग, क्योंकि संस्कृत में आपको पता है वचन पुरुष ये होते हैं, उनके आधार पर क्रियाएं बदल दी जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ये कॉमन है हमारी धातु पठ, पढ़ना, इसको लिया है। अगर इस धातु को, पठ धातु को मुझे लट लकार में लिखना है, लट लकार मतलब इस पठ पढ़ने वाली धातु है, जो पढ़ने वाली क्रिया है, उसका हमें वर्तमान काल में रूप चलाना है। और ये तो है नहीं कि पढ़ाई करने वाला कोई एक ही बच्चा हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इनको कैसे करेंगे? सबसे पहले बेटा इसमें लिखना पड़ेगा आपको पुरुष। जैसे आप इंग्लिश में लिखते हैं ना, पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, उसी तरह आपके संस्कृत भाषा में पुरुष लिखने हैं। पुरुष का मतलब होता है कर्ता। अब क्रिया है जो काम करने जा रहे हैं, उसको करने वाला भी तो कोई होगा, या तो मैं होंगी या कोई और दूसरा होगा या और कोई अन्य होगा। ठीक है, उनको पर्सन बोलते हैं, उनको पुरुष बोलते हैं। प्रथम पुरुष होता है, मध्यम होता है, उत्तम होता है। यहाँ एक बार मैं पुरुष आपको स्पष्ट कर देती हूँ कैसे। जैसे प्रथम पुरुष बेटा, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ, मैंने आपसे पूछा कि राम कहाँ गया। ठीक है, आपने कहा कि वह वहां गया। ठीक है, हम क्या है, हम दोनों बातें कर रहे हैं और किसी अन्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो आपका फर्स्ट पर्सन, प्रथम पुरुष बन जाएगा। मध्यम में जैसे मैं आपको कहूँ तुम पढ़ो, तुम दोनों पढ़ो, तुम सभी पढ़ो। और उत्तम में हो गया हमारा कि अपने बारे में ही करता जो पुरुष है वो बात करे कि मैं पढ़ूंगा, हम दोनों पढ़ेंगे, हम सभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको पुरुष लिखने पड़ेंगे। फिर काम करने वाला कोई एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। वो आपको पता है कि संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है बेटे, तो अब जो हमारा लट लकार है, यानी कि पढ़ने वाली जो क्रिया है, वो अगर वर्तमान काल में लिखनी है तो हम इसको संस्कृत भाषा में इसके रूप कैसे चलाएंगे। ठीक है, उसका सिंपल सा मेथड, या आप यूं लगा लो कि ट्रिक बोल दी गई है। आप उसको दिमाग में बिठाओगे ना, आपका फिर जो लट लकार लिखोगे ना उसमें मिस्टेक नहीं करोगे। सबसे पहले आपको मैंने यहाँ पर थोड़ी सी हिंट, या यूं कहो कि एक तरह से आपको एक इजी सा वे बता दिया कि इस तरह याद करोगे ना आपको फटाफट याद होगी। तो जो प्रथम पुरुष है
हमें जो धातु दी गई है, पठ धातु दी गई है, वो कह रहे हैं कि एक वचन में वही वाली धातु यानी कि जो वर्ड दिया गया है उसके लास्ट में ती जोड़ दो, द्विवचन में उसी धातु जो आपको दी गई है लिखने के लिए। अभी बताऊंगी मैं, यहाँ पठ का उदाहरण मैंने लिया है तो यहाँ नीचे स्पष्ट होगा कि कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। तो द्विवचन में उसके पीछे तह जोड़ दो, बहुवचन में अंति, ठीक है। इसी तरह मध्यम पुरुष में उसी धातु के पीछे सी लगा दो, फिर थ लगा दो, फिर बहुवचन में थ लगा दो, और उत्तम में आमी आ जाएगा। द्विवचन में आव है और बहुवचन में आम है। कैसे देखते हैं हम इसको, इस फॉर्मूले को या ये जो आपको ट्रिक दी गई है या जो आपको इजी सॉल्यूशन दिया गया है इसको कैसे जोड़ेंगे। पठ धातु हमने ली थी कि पढ़ने की क्रिया, पढ़ने की क्रिया, ठीक है। तो प्रथम पुरुष में पठ हमारा यही चलेगा, यहाँ आप हलंत नहीं लगाओगे, यहाँ जब लिखते हैं आपको लिखा होता है ऐसे मिलेगा हलंत नहीं। पठती जुड़ गया ना, पठती, पठतः, पठंती, मतलब क्या है कि वह पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं, वे सभी पढ़ते हैं, पढ़ने की क्रिया, ठीक है। मध्यम क्या होता है, यहाँ सी बोला था, पठ सी, बेटा देखो पठ पठ पठ, ये सभी पे पठ पठ वर्ड जुड़ा हुआ है, और आप इसको ऐसे राइमिंग वर्ड की तरह भी आप बोल सकते हो, ती तह अंति, सी थ आमी आवे आम है, ठीक है। इसी तरह आपका सारा क्या बन जाएगा, पठती पठतः पठंती, पठसी पठतः पठत, पठामी पठावह पठामह, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है बेटा कि लट लकार में हमारे जो रूप हैं वो इसी तरह चलेंगे। लट लकार वर्तमान काल, आपको सिर्फ क्या है पेपर या टेस्ट में आपको इतना तामझाम ये नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ लिख कर दे दिया जाएगा कि विद्यार्थियों पठ धातु का लट लकार याद लिख के दिखाइए, लट लकार, ठीक है। आपको बस इतना सा वर्ड, बाकी सारी चीजें आपको अपने आप लिखनी है। ये तो मैंने आपको इजी याद करने का तरीका बताया है कि आप इसको राइमिंग वर्ड की तरह, जैसे कविता होती है ना, कविता हम याद कर लेते हैं, तो आप याद रखो कि प्रथम पुरुष में क्या होता है, एक वचन में ती, द्विवचन में तह, बहुवचन में अंति। इसको ऐसे याद करो, ती तह अंति, सी तह आमी आवे आम है। तो आपका फटाफट जो लट लकार है किसका, पठ धातु का, वो कैसे बन जाएगा, पठती पठतः पठंती, पठसी पठतः पठत, पठामी पठावह पठामह, ठीक है बेटा। तो आज अभी के लिए मैं आपको सिर्फ लट लकार के बारे में ही इतना याद करवाती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसके हम दोनों लंग लकार भी और आपका लिट लकार भी वो याद करवाऊंगी। तब तक आप इसको अच्छे से, धातु क्या होता है, लकार का मीनिंग क्या होता है, इनके मीनिंग याद करने बेटे, इनके अर्थ याद करो, ठीक है। तो आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।